क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ ए बी सी डी आर इन जी बी प्रूफ दैट ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जी बी। क्वेश्चन ये है कि ये चार हमारे पास ए बी सी डी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी बी उसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ये तीन भी उसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म होंगी। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन है कि जी पी है यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ज़ाहिर बात है इनका जो कॉमन रेशो होगा आर वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए फिर। ठीक है, और ये जो चार हैं ए बी सी डी ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है, तो इनका हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे तो वो सेम होगा। तो इनका कॉमन रेशो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ से ये बी ले लेते हैं तो इससे प्रीवियस टर्म क्या है ए, तो बी बाई ए। ठीक है, और अगर हम सी ले लें तो सी से पिछली टर्म बी है तो सी बाई बी, और अगर हम डी ले लें तो इससे पिछली टर्म जो है वो सी है तो डी बाई सी। ठीक है, तो ये सारों जो इनका कॉमन रेशो है आर की इक्वल होगा, और ये तीनों ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं यहाँ पर और अपनी इक्वेशंस बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें। इसको अगर हम यहाँ पर पहली जो बात है कि b बाई ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास कॉमन रेशो हो गया b बाई ए इज़ इक्वल टू आर के। ठीक है, अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू ए बाई आर। ठीक है ना, ये a जो है वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये देखें। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास सी बाई बी, यहाँ ये इसको हम इक्वल टू आर के अलहदा कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी बाई सी इज़ इक्वल्स टू बी आर। ठीक है, और जो b है उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाल ली है, वो ए आर की इक्वल है, तो यहाँ फिर b की जगह हम b की वैल्यू पुट कर दें ए आर, और ये आर आर मल्टीप्लाई होके सी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ से इस तीसरे पार्ट को डी बाई सी को अगर हम आर साथ सेपरेट कर देंगे कॉमन रेशो के साथ, तो यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी सी आर। ठीक है, और सी की वैल्यू आगे हमने अभी क्वेश्चन नंबर इसके इक्वेशन 2 फाइंड की है, ये सी जो है वो हमारे पास ए आर के आर स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ पर सी की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी सी की, ये और ये आर ये मल्टीप्लाई होके बनेगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3 इक्वेशंस बना ली हैं, और अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले पार्ट में ये था ये प्रूव करना है कि ये बी ये तीनों ए माइनस बी एक टर्म, बी माइनस सी दूसरी, सी माइनस डी तीसरी टर्म, ये भी इसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है। अगर ये टर्म है तो इनका कॉमन रेशो देखें, अगर ये ले लें कोई नंबर b माइनस सी और इसको डिवाइड करेंगे फिर पिछले नंबर से ये, और अगर हम ये ले लें c माइनस डी तो इससे पिछला आ जाएगा b माइनस सी, और अगर तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों रेशो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो अगर हम इस पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, विच इज़ दिस, तो ये सारा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपनी वैल्यू जो हमने 3 इक्वेशंस फाइंड की हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने 3 इक्वेशंस में वैल्यू फाइंड की हैं ये हम ए बी और सी की जगह पुट कर देंगे सिंपल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ये देखें जी, बी हमारे पास किसकी इक्वल था, अभी हमने फाइंड किए थी, बी जो है वो हमारे पास इक्वल था ए आर के। ठीक है, और ये और जो सी था ये हमने फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, ए आर स्क्वायर की इक्वल था। ठीक है, और जो डी था, डी चलिए यहाँ यूज़ नहीं हुआ, लेकिन डी जो है वो हमारे पास ए आर क्यूब की इक्वल था। ठीक है,
ये देखें बी की जगह हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की जगह सी की वैल्यू, ए जो है वो ए की इक्वल था और बी जो है ये इसकी इक्वल था ए आर के। तो ये वैल्यूज सिंपल हम पुट करने के बाद देखें नोमिनेटर में हम ए आर को कॉमन ले लें तो बाकी 1 माइनस आर, डिनोमिनेटर में ए को कॉमन लें तो वो 1 माइनस आर बचता है, ये कैंसिल हो जाएगा और ए से कैंसिल होके पीछे हमारे पास सिर्फ आर बचेगा। ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं और उसका भी आंसर अगर आर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो सी की देखें, सी की जगह हमने सी की वैल्यू फाइंड कर दी, हमारे पास सी इसके इक्वल था। डी की जगह जो है वो डी की वैल्यू ए आर स्केयर, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ये ए। और डिनोमिनेटर में देखें तो बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। यहाँ से अगर नोमिनेटर में ए आर स्केयर को कॉमन लें तो 1 माइनस आर बचता है, डिनोमिनेटर में अगर ए आर को कॉमन लें तो 1 माइनस आर, तो सिंपल ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ से कैंसिल होकर जस्ट एक 1 आर बचेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये प्रूव हो गया कि ये भी उसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब सेम उसी क्वेश्चन पर हमने ये बताना है कि ये 3 टर्म, ये एक, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म भी उसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई टर्म है। ठीक हो गया। तो बाकी पार्ट वही हमने यूज़ करना है जो हमने 3 इक्वेशंस निकाली हुई हैं। अब यूसी अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म हो तो इनका कॉमन रेशो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर हम ये ले लें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ये, और अगर हम ये कोई नंबर ले लें सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो पिछली टर्म डिवाइड क्या होगी फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए अगर, ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो सही हो गया। तो नेक्स्ट हम इसकी अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लें ये, तो सिंपल हमने बी ए की वैल्यू क्या निकाली थी क्वेश्चन नंबर 1 में, ए हमारे पास ए के इक्वल था। ठीक हो गया। बी जो है वो हमारे पास ए आर के इक्वल था, और जो सी है वो हमारे पास क्या था, ए आर स्क्वायर के इक्वल था, और जो डी है वो हमारे पास ए आर क्यूब की इक्वल था। ये सारी वैल्यूज़ हमने अपने इस क्वेश्चन में पुट करनी है। ठीक हो गया। ये जी ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, और देन ए की जगह ए की, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखें तो नॉमिनेटर में देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर और आर स्क्वायर के ऊपर ए आर के ऊपर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पे स्क्वायर को भी ओपन करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर और आर की पावर 4। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये दोनों होल स्क्वायर अलहदा करेंगे तो ए स्क्वायर अलहदा हो जाएगा और आर स्क्वायर अलहदा। अब देखें तो यहाँ नॉमिनेटर में हम ए स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन लें तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचता है, डिनोमिनेटर में अगर ए स्क्वायर को कॉमन लें तो 1 माइनस आर स्क्वायर। ये सिंपल ये स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ए एक के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड फ़ौरन से फाइंड करते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये वैल्यूज़ हमने ए बी सी की वैल्यू जो भी हमने यहाँ ऊपर लिखी है सिंपल हम उसको पुट कर देते हैं। ये जी ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये डी की, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। अब इनके ऊपर होल स्क्वायर है तो ये दोनों वैल्यूज़ के साथ अंदर सेपरेट हो जाएंगे, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर और 4 क्यूब आर की पावर 4। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और आर 3 2 आर 6। ठीक है, आर 6 आ जाएगा, और यहाँ नीचे देखें तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और आर की पावर 4। अब कॉमन ले लें जी यहाँ पर नॉमिनेटर में ए स्क्वायर और आर स्क्वायर को, तो बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ अगर ए स्क्वायर आर ऊपर हमने ए स्क्वायर आर 4 को कॉमन लिया। ठीक है, और यहाँ देखें तो अगर हम ए स्क्वायर और आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचता है, इनको सिंपल यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, और ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, और ये यहाँ 4 के साथ कैंसिल होकर आर की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर आर स्क्वायर था, यहाँ राइट हैंड साइड का भी, तो ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास उसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी हमने वही इक्वेशंस जो हैं दोबारा से लिख लेते हैं कि ए हमारे पास किसके इक्वल था, वो ए के इक्वल ही था। ठीक है,
जो बी था वो हमारे पास ए आर के इक्वल था, ठीक हो गया, और जो सी था वो हमारे पास ए आर स्केयर के इक्वल था और स्केयर, और जो डी था वो हमारे पास ए आर क्यूब के इक्वल था। ये वैल्यूज़ जो हमने सवाल के बिल्कुल स्टार्ट में निकाली ये हमने यहाँ पर पुट करनी है। अगर ये भी देखें ये तीनों टर्म भी अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म होंगी तो डेफिनेटली फिर इनका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इनका कॉमन रेशियो अगर हम बी स्केयर माइनस सी स्केयर ले लेते तो डिवाइड करेंगे इसको पिछली टर्म ए स्केयर प्लस बी स्केयर से ये, और अगर हम सी स्केयर प्लस डी स्केयर ले लें तो इसे प्रीवियस टर्म है बी स्केयर माइनस सी स्केयर, इसको डिवाइड किया, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लें तो ये पार्ट आ जाता है, यहाँ ए की जगह सॉरी बी की जगह बी की वैल्यू आ गई, ये सी की जगह सी की वैल्यू, और ए की जगह फिर ए ही रहेगा और बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी ए आर स्केयर। इनके ऊपर होल स्केयर भी है तो इसको ओपन करते हैं, होल स्केयर को ये आ जाएगा ए स्केयर और आर स्केयर, और ये आ जाएगा ए स्केयर आर की पावर 4, और यहाँ आएगा हमारे पास ए स्केयर और ये बनेगा हमारे पास प्लस ए आर होल स्केयर, अलहदा करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। नॉमिनेटर में देखें ए स्केयर आर स्केयर को कॉमन लें तो 1 प्लस आर स्केयर, और डिनोमिनेटर में अगर हम ए स्केयर को कॉमन लें तो 1 प्लस आर स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ए कैंसिल हो जाएगा तो आर स्केयर बचेगा। अब सिंपल हम राइट हैंड साइड पर भी अलहदा करके यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है तो सी की जगह सी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर होल स्केयर ओपन करें तो ये बनेगा ए स्केयर आर की पावर 4, और यहाँ बनेगा ए स्केयर आर की पावर 6, यहाँ बनेगा नीचे डिनोमिनेटर में ए स्केयर आर स्केयर, और ये बन जाएगा ए स्केयर आर की पावर 4। अब यहाँ पर हम ए स्केयर नॉमिनेटर में ए स्केयर आर की पावर 4 को कॉमन लें तो 1 प्लस आर स्केयर, डिनोमिनेटर में अगर हम ए स्केयर आर स्केयर को कॉमन लें तो 1 प्लस आर, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ये ए स्केयर के साथ कैंसिल, और ये इस आर स्केयर जो है वो आर 4 के साथ कट होके हमारे पास जो बचेगा वो आर स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है, तो प्रूव हो गया कि ये भी जो है वो आर एन जे पे यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी 3 टर्म गिवन है अप टू सोन जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो सवाल ये है कि ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये इसका अगर रेसिप्रोकल लें यानी कि इसको उलट करें तो एक और नई जो है वो सीक्वेंस बनेगा, और वो सीक्वेंस भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लें तो ये टर्म है हमारे पास A1 ए आर की पावर 2 A1 और R की पावर 4 अप टू सो। ठीक है, इसका उलट करेंगे तो ये हो जाए, रेसिप्रोकल लेंगे ये हो जाएगा 1 बाय A1, और दूसरी टर्म बनेगी 1 बाय A1 R2, और तीसरी जो है वो 1 बाय A1 R4 अप टू सो ऐसे चल रहा है। अब हमने ये बताना है कि इसको जो हमने उलट किया है रेसिप्रोकल लिया है ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहा है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की खास बात क्या है कि उनका जो कॉमन रेशो है वो जो है वो एक जैसा होता है यानी कि सेम होता है। तो हम अगर इनका कॉमन रेशो निकाल लें और इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉमन रेशो निकालने के लिए देखिए अगर हम ये वाली टर्म ले लें, ठीक है, और इसको फिर डिवाइड करेंगे उससे पिछली टर्म से, ये आ जाएगी ये वाली टर्म। ठीक है, इसको हमने ये डिवाइड कर दिया उससे पिछली टर्म से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो इसको देखें तो हम लिख सकते हैं एज इज़ 1 बाय A1 R स्क्वायर, और ये ऊपर जाकर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा A1, और सिंपल जो है ये 1 ये यहाँ से A1 कैंसिल कट हो गया, हमारे पास 1 बाय आर स्क्वायर बचेगा। ये इसका कॉमन रेशो आ गया। तो कोई और वैल्यू लेकर कॉमन रेशो फाइंड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू ले लें, अगर ये वाली ले लें थर्ड नंबर वाली टर्म ये, तो इसको डिवाइड करेंगे उससे पिछली वैल्यू से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, और इससे डिवाइड किया से पिछली वैल्यू से, इसको हम लिख सकते हैं ये ऊपर जाके देखें यहाँ पर 1 बाय है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म तो ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर R2 जो है वो R4 के साथ कैंसिल, तो यहाँ जस्ट R2 बचा 1 बाय R2। ठीक है, तो देखें ये दोनों जो हैं वो 1 बाय R2 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो गया कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन रेशो सेम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, ये हमें गिवन है एक ये इन्फॉर्मेशन और एक ये इन्फॉर्मेशन, तो हमने 9th नंबर वाली टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ना फाइंड करनी है, यानी कि A9 जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया।
हमें गिवन है कि A5 डिवाइडेड बाय A3 इक्वल है 4/9 के, ठीक है। अब देखें तो जो अकॉर्डिंग टू गिवन है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम A5 को कैसे लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म R⁴, ठीक है, और R3 को किसके इक्वल होगा, वो फर्स्ट टर्म R⁴, ये जो यहाँ पे n होता है ना, इसमें से 1 माइनस करते तो वो R की पावर बनती है, ठीक है। और ये चीज़ हमें गिवन है कि ये है 4/9 के इक्वल, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से R को कैंसिल करेंगे तो बनेगा R² इज़ इक्वल टू 4/9। तो हम R फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक हो गया। दूसरा हमारा काम है यहाँ से A1 को फाइंड करना, और फिर हम इजीली इसकी 9 टर्म फाइंड कर सकते हैं। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम यूज़ करते हैं। ये गिवन है कि A की पावर जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास इसकी इक्वल है 4/9 के, तो सेकंड टर्म 4/9। अब सेकंड टर्म का फार्मूला कैसे लगता है, फर्स्ट टर्म और R इज़ इक्वल टू 4/9, ठीक है। यहाँ से अगर हम R को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर, ठीक है, ये बन जाएगा, और R की जगह अब हम R की वैल्यू लगाएंगे और सिंपल हम यहाँ से A1 फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए पहले हमने R की वैल्यू लगाई है, यहाँ पर दो वैल्यू आई थी, एक प्लस में और एक माइनस में 2/3। पहले हम R प्लस में रखें 2/3, तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर R की वैल्यू लगा दी है, ठीक है। तो सिंपल ये यहाँ से इसको कर लेंगे कटिंग, ये आ जाएगा 3, और यहाँ से इस 2 को यहाँ 4 के साथ कटिंग करें तो 2/3 बचता है, ठीक है। यानी कि R हमारे पास A1 जो है वो आ जाएगा 2/3 अगर हम R ये रखें। नेक्स्ट जब हम R जो है वो -2/3 रखें तो इसी जगह ये यहाँ पर हमने R की जगह -2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाकी तो सेम वैल्यू, माइनस का डिफरेंस होगा, ये -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ जी, जब हमने R ये रखा तो एक हमारे पास A ये आ गया, तो हमने निकालना क्या है, 9th नंबर वाली जो है वो टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जनरल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। तो AN इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म RN-1, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये A की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये R की आ गई और N-1। देखें यहाँ पर तो सेम बेसिस सेम है, तो पावर इनकी जो सिंपल हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर जब हम इसको ये वाली ये चीज़ इसमें ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल होके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बचेगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम R की वो नेगेटिव वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये आ गया हमारे पास A1 और ये आ गया R। अब ये जनरल फार्मूले में यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा ये A1 फर्स्ट टर्म की, ये R की वैल्यू, ये N-R, ठीक हो गया। तो सिंपल यहाँ पर भी हम अगर इन बेसिस को यहाँ पर इसकी पावर 1 है, सेम बेसिस है, तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये पावर जो है वापस में ऐड हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये सिंपल आपस में कट करने के बाद ये चीज़ बच जाएगी हमारे पास ये, ठीक है। तो दूसरी अच्छा एक और चीज़, अगर हमने इसकी 9th टर्म फाइंड करनी है तो अब हमने ये यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला बना है ये 2/3 की पावर 9 n, ठीक है। अगर 9 टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर n की जगह हम 9 रिप्लेस कर देंगे ये, ठीक है। A/9 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3, यहाँ पर होल पावर 9 आ जाएगा। फिर इसको सिंपल सिंप्लीफाई करके ओपन करेंगे तो यहाँ से फिर 9 टर्म का देख लें क्या फिर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन GP whose सम इज़ 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 216। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हमने 3 कंसेक्टिव, यानी कंसेक्टिव का मतलब लगातार 3 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। अगर उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की उन तीनों टर्म्स को प्लस करते हैं तो 26 आता है, और उन्हीं तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है। ये हमारे पास सवाल है, तो लेट हम कर लेते हैं 3 कंसेक्टिव ज्योमेट्रिक टर्म्स जो हैं वो ये हम ले लेते हैं 1/r AR, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक इनको जब हम प्लस करते हैं, ये देखें ना, सम लेंगे तो 26 आता है, तो इसका सम ये होगा, ठीक है। ये सम ले लिया, वो आ गया 26, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है।
अब सिंपल हम जो दूसरी बात है वो यूज़ करेंगे कि दूसरा क्या था कि इनका ये लास्ट पार्ट देखें, प्रोडक्ट लें यानी कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है, ये चीज़ ठीक होगी। अब हम इसको यूज़ करते हैं, ये जी इसको जब हमने ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। अब सिंपल इनको यहाँ पे सॉल्व कर लें, ये आर ये यहाँ आर के साथ कैंसिल, तो इन ए को मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब इज़ इक्वल टू 216, यहाँ ए को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 6, ठीक हो गया। अब ये जो हमने वैल्यू ली है ए की, इसको जो हमने अभी ऊपर ये इक्वेशन नंबर जो 1 निकाली है, यहाँ पर देखें तो इस इक्वेशन में ए की जो हमने वैल्यू निकाली है ये पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो फिर हम जल्दी से इक्वेशन टर्म जो है बाकी फाइंड कर लेंगे। अब ये हमने आर ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी है, ए बाय आर था, 6 बाय आर बन गया, ये ए था तो ये आ गई इसकी जगह, और यहाँ ए आर था तो ए की जगह वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 26 का सम करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर हम इसको एलसीएम लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 6r और सॉरी बन जाएगा 6 और फिर 6r प्लस 6r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 और इक्वल के दूसरे साइड में पड़ा है 26, ठीक हो गया। तो अब इस 26 को यहाँ इस r को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 26r बनेगा, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। अब इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये -26r बनेगा, और अब इनको हम जो है वो ये 6 + 6 और ये -26 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -20r + 6। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पर हम यहाँ पर देखें, हम अगर यहाँ पर 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जो बचेगा वो होगा 3r, ये चीज़ बच जाएगी। यहाँ पर ही कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से ऊपर इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लें तो ये 6 की बजाय 3 बन जाएगा, 20 ये 10 हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ठीक हो गया। फिर इस 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। मिड में देखिए 10 है तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -9 और -r, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में से अगर हम 3r को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास r-1 बचेगा, r-3, और यहाँ से अगर हम -1 को कॉमन लें तो r-3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3r-1, और इसको ये हम हो गया हमारे पास r-3 इक्वल टू 0। यहाँ से इस पार्ट को अलहदा कर देते हैं, ठीक है, ये अलहदा हो जाएगा यहाँ से r, तो 1 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 और 3 से डिवाइड करेंगे तो r का एक आंसर आएगा 1/3। तो दूसरा देखें हमारे पास, अच्छा, तो दूसरा था हमारे पास r-3, तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से -3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो r का आंसर आ जाएगा 3। 2 आंसर आ गए जी, एक 6 एक है, एक हमारे पास 6 था जो हमने फाइंड किया, और एक r की ये वैल्यू लेकर हम अपना क्वेश्चन जो है वो उसकी जो है वो टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। और फिर हमने r की जगह दो दफ़ा वैल्यू लेनी है, एक r हमने 1/3 रखा है, दूसरा फिर हम 3 रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमने r की यूज़ करनी है। अच्छा चलिए, पहले अगर हम r की वैल्यू 1/3 ले लें तो हमने कौन सी 3 टर्म जो हैं वो जो फाइंड करनी है वो कौन सी लेट की थी हमने, पहले हमने कहा था a, ठीक है, दूसरा हमने इसको कहा था a/r, और तीसरा जो हमने कहा था वो आई थिंक ar था, ठीक है। तो ये तो हमने a तो निकाल लिया, वजह 6। अब दूसरा हमने ये निकालना है ar, ये ar, a की जगह a की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये बन जाएगा 6 × 3 इज़ 18, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने ar निकालना है, तो a की जगह ये a की वैल्यू और r की जगह r की वैल्यू, इसको कटिंग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, ar की वैल्यू है हमारे पास 2। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरे पार्ट के साथ अब हम करते हैं, हम एक को 6 लेते हैं और r की दूसरी वैल्यू अब हम यूज़ कर रहे हैं 3, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पर ये तो हमें पता है a 6 है तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब r की हमने 3 वैल्यू पुट करनी है, तो a की जगह हमारे पास 6 r 3, ये कटिंग होके ये आ जाएगा 2, ठीक हो गया। और दूसरा अब हमने लास्ट में ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ a की जगह 6 और r की जगह हम 3 पुट करें, ये देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 आर 18। तो ये हमने दोनों r की दोनों वैल्यू रखे 1/3 रख के भी और
जो है वो 3 रख के भी दोनों से हमने सीक्वेंस निकाल लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। फाइंड द सम ऑफ द कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 80 एंड एम यानी कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज़ 30। क्वेश्चन ये है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म 4 कंसेक्टिव टर्म लें, उनका जो सम है वो हमारे पास 80 है। लेट कर लें कि हमने ये हमने कोई जो है वो ये कोई 4 टर्म्स ले लेते हैं। पहली टर्म जो है वो ए होगी, ज़ाहिर बात है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म लेनी है तो दूसरी बात टर्म ज़ाहिर बात है वो ए आर होगी। तीसरी टर्म पता है ना फिर इसका फार्मूला क्या होता है, ए आर स्क्वायर। चौथी टर्म जो है वो ए आर क्यूब होता है। तो इनका जो सम है वो हमारे पास 80 है, तो इक्वल प्लस करके इक्वल टू 80 आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको। और दूसरा देखें तो ये पार्ट यूज़ करते हैं, कह रहे हैं कि इसकी सेकंड और फोर्थ टर्म का जो अर्थमेटिक मीन है वो 30 है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लग गया। ये देखें क्या था, सेकंड टर्म प्लस 4 टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये हमने फार्मूला लगा दिया अर्थमेटिक मीन का। और ये किसकी इक्वल है जी, ये 30 की इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल आ गए 30 के। तो यहाँ से इसको हम इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब अपने इस इक्वेशन में 1 में देखें तो ए आर और ए आर जो क्यूब है वो 60 की इक्वल है। इसका मतलब है ये वाली जो पार्ट है ये यहाँ पर हम 60 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 60 के इक्वल है। तो ये हमारे पास बनेगा ये चीज़। ठीक है, 60 पुट कर दिया। अब इस 60 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -60 और 80 में से फिर ये माइनस करेंगे 60 तो 20 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। अच्छा 20 ये हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। और ये तो इक्वेशन जो 2 है ऊपर जो हमने बनाई है उसको भी हम जो है एक मिनट, इसको भी हम ये देखें इक्वेशन नंबर 2। ये अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में से अगर हम r को कॉमन ले लें तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अंदर जो बचेगा a प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 60। और इक्वेशन ये वाली देखें, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है कि a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 होता है। ये यहाँ पर अगर हम पुट कर दें ये इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये बच जाएगा r 20 इक्वल टू 60। तो यहाँ से फिर हमने r कैसे फाइंड करना है, अगर हम इस 20 को यहाँ पे दूसरे साइड पे डिवाइड कर लें तो ये कट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यानी कि r का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। ठीक हो गया। इस r की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, हम वहाँ से a जो है वो निकाल लेंगे। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा a, r की जगह ये r की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो सिंपल इसको सॉल्व करके यहाँ से हम जो है वो a फाइंड कर लेते हैं। तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9, तो बनेगा a प्लस 9a। ये इसको प्लस करें तो 10a इज इक्वल टू 20। यहाँ से a क्या आ जाएगा, फिर 10 को दूसरे साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, a हमारे पास 2 आ गया। तो अब हमने बाकी एक हमने लेट किया था, एक ये टर्म है, दूसरा हमने कहा था a r है, तीसरी टर्म हमने कही थी a r स्क्वायर है, चौथी टर्म हमने कही थी a r क्यूब है। ठीक है, तो ये सारी टर्म हमने फाइंड करनी है। ए तो हमने निकाल लिया विच इज़ 2, ए आर की जगह आर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, ये आ जाएगी इसकी दूसरी टर्म 6 है जी। और थर्ड के लिए आर का क्यूब, तो आर का क्यूब लेंगे 9, 9 2 ज़ार 18, ये आ गई हमारे पास अगली वैल्यू। और लास्ट वाली 4th नंबर वाली वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू, आर की जगह आर 3 पुट करके ये क्यूब लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो ये हमने जी 4 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं